बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग नवंबर 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है साधकता के सुधा रस। साधक की साधकता का पोषण विभिन्न सुधा रसों से हुआ करता है। ये वे रस हैं जो शिष्य के शिष्यत्व को प्रगाढ़ करते हैं, उसकी साधकता को बलशाली बनाते हैं। भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में साधक के ये सहायक होते हैं। हम आशा करते हैं कि इन रसों के सेवन से आप भी गुरु भक्ति की डगर पर नई ऊंची ऊंचाइयों को छू सकेंगे, अपनी मंजिल को गले लगाने में सफल हो सकेंगे। शिष्य, गुरुदेव, क्या अध्यात्म पथ पर हमेशा संघर्ष ही मिलते हैं, कभी सुकून के पल नहीं? जब देखो युद्ध ही युद्ध, कभी मन से तो कभी परिस्थितियों से, पग पग पर परीक्षाएं खड़ी मिलती हैं। योगानंद परमहंस जी बोले, अध्यात्म का मार्ग ही संघर्ष और परीक्षाओं का है। इसको पार करना ही तो एक शिष्य की सच्ची साधना होती है। यह सुनकर शिष्य ने बोला, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आपकी मदद के बिना हम इन परीक्षाओं को पार भी नहीं कर सकते। अगर पग पग पर परीक्षाएं हैं तो उन्हें पार करने के लिए पग पग पर हमें आपके सहारे की भी तो आवश्यकता है। हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि आप ही मेरी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। फिर ये विरोधाभास क्यों? योगानंद परमहंस जी बोले, कैसा विरोधाभास? शिष्य ने कहा, देखिए ना गुरुदेव, जब एक शिशु अपने नन्हे कदमों से चलते चलते थक जाता है, रुक जाता है, तब उसके माता पिता उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं। शिष्य भी तो अपने गुरुदेव के लिए शिशु समान होता है। फिर हमें आपकी गोद क्यों नहीं मिलती? गुरुदेव, क्या आप हमारे माता पिता नहीं हैं? योगानंद परमहंस जी बोले, निसंदेह हूँ, माता भी हूँ, पिता भी हूँ। तुम पर ममत्व लुटाने के लिए मेरी स्नेहल गोद भी उपलब्ध है। पर प्रश्न तुमसे है, क्या तुम शिशु बन पाए हो? मन से सहज और निर्मल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बड़प्पन का अधिकार ही तुम्हें इस गोद में समाने नहीं देता हो? आगे सुने। जो सहता है वही पाता है। भूख से हाल बेहाल, भोजन लाने या बनाने की कोई व्यवस्था नहीं, परिस्थिति बेहद कठिन। अंग्रेज गुप्तचरों की टोलियां महर्षि अरविंद को खोज रही थी। मणि और विजय महर्षि के शिष्य थे। इस स्थिति में दोनों ने एक दूसरे की ओर मुरझाई आंखों से देखा। मणि बोला, अब क्या करें, भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। विजय, करना क्या है, बस पानी पीकर सो जाओ। मणि, और आरोदा अर्थात श्री अरविंद, उन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया। विजय, वे तो कितने समय से ध्यान में बैठे हैं, न जाने साधना से कब उठेंगे। कुछ क्षण सोचने के बाद वह बोला, मणि, हम गुरु के कैसे शिष्य हैं? उधर गुरुदेव सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भूख प्यास से कोसों दूर केवल अपने लक्ष्य में स्थित हैं, उसकी पूर्ति हेतु साधनास्थ हैं। वहीं हम हैं कि अपनी क्षुधा शांत करने के उपाय खोज रहे हैं और गुरु की चिंता का हमने चिंतन ही नहीं किया। मणि बोला, तुम ठीक कहते हो विजय, यह बात तो हमारी आत्मा ही जानती है कि आरोदा ने अपने कार्य में साथ रखकर हमें कितने बड़े सौभाग्य का अवसर प्रदान किया है। पर हम हैं कि इस महान अवसर को पाकर भी ऐसे विचारों में उलझे हुए हैं जो लक्ष्य के आगे बिल्कुल ही गौण हैं। चलो हम भी ध्यान में बैठते हैं। दोनों शिष्य नवीन उत्साह के साथ ध्यान में बैठ गए। भूख के प्रहार पुरजोर कोशिश कर रहे थे उन्हें डिगाने की, लेकिन गुरु के मिशन के लिए रगों में दौड़ते संकल्प ने भी आज ठान ली थी हर हमले से जूझ जाने की। मणि और विजय अपने गुरु से प्रेरणा पाकर साधना में बैठे रहे। कई घंटे बीत गए किंतु दोनों तटस्थ रहे।
तभी धीमे से एक स्वर उठा, मणि और विजय उठो। दोनों ने जब आंखें खोली तो चौंक गए। सामने तो गुरुदेव खड़े थे। दोनों झट से खड़े हो गए, उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। महर्षि अरविंद बोले, मुझे अभी याद आया कि आज किसी ने भोजन ही नहीं किया। मणि और विजय मुंह नीचे किए खड़े रहे। कहते भी तो क्या कहते। महर्षि अरविंद बोले, तुम तो जैसे तैसे भूखे रह लोगे, लेकिन तुम्हारा ये आरोदा नहीं रह सकता। तुमने तो हमें भी भूख से मार डाला। साधारण लोगों के मन में गुरु की ऐसी बातें सुनकर ढेरों सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मणि और विजय के मन में नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गुरु के लिए भूख प्यास का तो कोई मायना ही नहीं है। वे तो पहले ही कई कई दिनों तक उपवास कर चुके थे। शिष्य जानते थे कि अपनी आड़ में गुरुदेव दरअसल उन दोनों के भूख को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। श्री अरविंद आगे बोले, देखो, तुम्हारी इस भूल की तुम्हें क्या सजा दी जाए, तुम ही बताओ। मणि, जो आपको उचित लगे वही आप दे दीजिए ना अरोदा। श्री अरविंद बोले, सोच लो, सजा कठोर हुई तो। विजय बोला, जी हमें स्वीकार होगी। श्री अरविंद बोल पड़े, तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। दोनों आंखें मूंद लो, एकदम विचार शून्य हो जाओ, चित्त को पूर्णतः शांत कर लो, कहीं कोई दुविधा ना हो, ना किसी नहीं का कोई स्थान ना हो, ना ही किसी हाँ का कोई स्थान हो। केवल तुम्हारे आराध्य हो, सिर्फ आराध्य, उनमें पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ। न जाने आज गुरुदेव ने अपने शिष्यों पर कैसा प्रसाद लुटा दिया था। दोनों अंतर्घट की दिव्यता में गहरे उतरते चले गए, भीतर के प्रकाश में अपनी आत्मा को सरोबार करते चले गए। आज उन्होंने अपने अंतर मन में एक अनूठी ठंडक का एहसास पाया। ना भूख की पीड़ा रही, ना विपरीत परिस्थितियों की चिंता। कुछ देर के बाद महर्षि अरविंद बोले, अब धीरे धीरे आंखें खोलो। दोनों के चेहरों पर नितांत शांति थी। पर ये क्या, दोनों हतप्रभ रह गए। सामने भोजन की पूरी व्यवस्था थी। महर्षि अरविंद हंसते हुए बोले, हैरान मत हो, मैंने कोई जादू वादू से इसे प्रकट नहीं किया है। मुझे मालूम है कि रसोई में सब डिब्बे खाली हैं, लेकिन मुझे एक अठन्नी मिल गई थी कहीं से। कहाँ से आई ये तो पता नहीं। मैंने उस अठन्नी से सब्जियां और चावल मंगवा लिए, साथ ही अरहर की दाल भी। सबसे पहले तरकारी काटी, फिर चावल भिगोए, भोजन बनाकर तुम दोनों के लिए लाया हूँ, खा लोगे ना? विजय और मणि की आंखों से टप टप आंसू बह निकले। ऐसा प्रेम तो शायद उन्हें अपनी माता से भी कभी नहीं मिला था। दोनों छोटे बच्चों की तरह अपने गुरु के चरणों से लिपट गए। महर्षि अरविंद भी माँ की तरह प्रेम से उनका सर सहलाते हुए बोले, मुझे अपनी माँ से मिली ममता तो याद नहीं, क्योंकि महज 7 साल का था जब उनसे दूर चला गया था। फिर 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत लौटा। लेकिन आज जब मैं ध्यान में बैठा था, तब गुरु की ममता ने आकर मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरे कानों में धीमे से कहा, तुम्हारे दोनों शिष्यों ने कुछ खाया नहीं है, क्या तुम्हें उनका ख्याल नहीं है? चलो उनके भोजन की व्यवस्था करो। बस इस आदेश को पाकर मैं तुरंत उठा और भोजन बनाकर तुम्हारे पास आ गया। खाओ, अब भूख से और कष्ट मत सहते रहो, खाना खाओ। शिष्य आज स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। आत्मा को तो पहले ही गुरुदेव दिव्य प्रकाश से तृप्त कर चुके थे। अब तन की भूख भी उनके हाथों से बनाए महाप्रसाद से शांत करके उन्होंने अपनी कृपा का सारा अंबार उन पर लुटा दिया। अब अगली बात सुनते हैं। गुरु की हर शैली कल्याणकारी है। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद विदेशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। उन दिनों उनके भाषणों और वक्तव्यों को लिपिबद्ध कर उन्हें संकलित करने की सेवा उनकी शिष्या सारा वाल्डो की थी। वाल्डो की कलम हर पल स्याही में डूबी रहती थी और कान प्रत्येक क्षण सतर्क रहते थे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता था कि कब स्वामी विवेकानंद के भीतर से दिव्य व अनमोल प्रेरणाएं प्रस्फुटित हो जाएं। उनके मुख से निकला हुआ एक वचन भी छूट ना जाए,
उसे बस इसी बात का ध्यान रहता था। वह नहीं चाहती थी कि एक शब्द भी छूट जाने से मानव समाज का भारी नुकसान हो, और वह भी ऐसा नुकसान जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। जिस सेवक की अपनी सेवा के प्रति ऐसी निष्ठा हो, ऐसी सच्ची लगन हो, उससे तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है ना? लेकिन वाल्डो के साथ इससे बिल्कुल विपरीत होता था। अपने हर भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद उसे खूब डांटते, खूब झाड़ लगाते। वाल्डो हर बार अपनी भूल की, जो उसे खुद भी कभी मालूम नहीं होती थी, सदा क्षमा मांगती। साथ ही वह वायदा करती थी कि आगे से पूरी सतर्कता से सेवा करेगी। अगली सेवा जब आती तो वाल्डो और ज़्यादा ध्यान से सारे नोट्स बनाती, लेकिन डांट का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार तो स्वामी विवेकानंद ने वाल्डो को इतनी बुरी तरह डांटा कि वाल्डो फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, गुरुदेव आप मुझे डांटें, ज़रूर डांटें, बस एक बार मुझे भूल भी तो बता दें ताकि मैं उस भूल को सुधार सकूं। मुझ नासमझ को तो अपनी भूल का एहसास तक नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, कोई भूल होगी तो ही तो बताऊंगा ना। वाल्डो बोली, तो फिर मुझे डांटते क्यों हो? सब आपका प्रेम पाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी नाराजगी मिलती है। ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। वाल्डो बोली, यूं डांट कर, दर्द देकर कल्याण करने की ये कैसी प्रक्रिया है आपकी? स्वामी विवेकानंद ने बोला, कभी ट्यूमर से जूझ रहे व्यक्ति का डॉक्टर द्वारा इलाज होते देखा है? कितनी पीड़ादायक दृश्य होता है वो। उसे डॉक्टर के हाथों सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलता है। सर्जन कैंची को अपने हाथों में लेता है और फिर रोगी की चमड़ी को काट डालता है, उसे खोल देता है, फिर हड्डी में चीरा लगाता है, उसके अंदर भी जाकर कोशिकाओं का गुच्छा निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर चाकू का, ब्लेड का, विद्युत यंत्रों का प्रयोग करता है। मरीज का कितना खून बह जाता है। कई दिनों तक वह असहनीय पीड़ा उसे सताती है, लेकिन डॉक्टर कहीं भी नर्म नहीं पड़ता, दर्द देता है, क्योंकि वह जानता है कि दर्द देकर वह मरीज को एक नया जीवन दे सकेगा। समझ लो, गुरु भी इसी तरह अपने शिष्यों के भीतर पनप रहे विकारों के ट्यूमर निकालते हैं। वे जानते हैं ऐसा करते समय उनके शिष्य को बेहद कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वे इलाज रोकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है उनका यूं दर्द देना शिष्य के लिए कितना लाभकारी है। यह दर्द साधक को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसका निर्माण करेगा, अध्यात्म की राह पर उसे बहुत आगे तक ले जाएगा। इस रहस्य को जानने के बाद वाल्डो हंसते हुए कई बार अपने साथियों से कहा करती थी, उस दिन से मैं गुरुदेव की वैसी वाली डांट और ज़्यादा मांगने लगी। यही वाल्डो थी जिन्होंने अपने गुरु के एक एक शब्द को संजोकर उसे पुस्तक का रूप दिया। आगे चलकर यह पुस्तक इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से प्रचलित हुई और समस्त मानव समाज के लिए अनूठी प्रेरणा का स्रोत बनी। बस पूर्ण समर्पण चाहिए। शिष्य बिल्कुल थका हुआ, बुझा बुझा सा, उत्साह से कोसों दूर, अब नीरसता बर्दाश्त के बाहर हो गई। तब हिम्मत जुटाकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुजी, मेरा मन बहुत उदास है, जीवन की कोई सार्थकता नज़र नहीं आती। अब तक आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, ना ही खुद में ऐसी कोई काबिलियत देख पाता हूँ कि आगे आपके किसी काम आ सकूं। क्या मैं आपके लिए कभी उपयोगी सिद्ध हो पाऊंगा? बताइए गुरुदेव, क्या है मेरा भविष्य? शिष्य अपनी बात कहकर जैसे ही रुका, गुरु ने पास रखी गुलाब की कली उसके हाथों में थमा दी। शिष्य प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने गुरु को देखने लगा। गुरु मुस्कुरा दिए, बोले, अच्छा सुनो, इस कली की पंखुड़ियों को खोलो तो जरा, ताकि ये कली अभी खिला हुआ गुलाब का फूल बन जाए। लेकिन ध्यान रहे, एक भी पंखुड़ी टूटनी नहीं चाहिए। शिष्य ने गुरु की आज्ञा अनुसार कली को खोलना शुरू कर दिया।
लेकिन जल्दी ही समझ गया कि दिया गया कार्य असंभव था। प्रयास जब असफल रहा तो कहने लगा, इस तरह इस कली को कैसे खिलाया जा सकता है गुरुदेव? जबरदस्ती करने से इसकी पंखुड़ियां टूटेंगी ही टूटेंगी। इसे क्यों जबरदस्ती खोलना है? यूं जबरदस्ती खोलना तो नादानी होगी ना। गुरुदेव बोले, यही नादानी तो तुम मुझसे करने को कह रहे हो। बस इतना कहकर गुरुदेव कक्ष से बाहर चले गए, लेकिन इस एक पंक्ति ने उन्होंने अपने शिष्य के सारे प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर दे दिया था। शिष्य की आंखें उस कली को देखती रहीं। उसके चिंतन ने गुरु के शब्दों की दिशा थाम ली। उसे अपने गुरु द्वारा दिया गया मार्मिक संकेत समझ आ चुका था। सोचने लगा, सच ही तो है। समय से पहले कली की पंखुड़ियों को जबरन खोलने का प्रयास व्यर्थ है। सही समय आने पर जब प्रकृति के हाथ कली को खोलते हैं, तब वह सहजता से एक सुंदर फूल का रूप ले लेती है। मेरा जीवन भी अभी अधखिली कली के समान है, पर मैं जबरदस्ती इसे खिलाने की जिद कर रहा हूँ। मुझे समझना चाहिए कि उचित समय जब आएगा, तब गुरुदेव के कुशल हस्त इसे खोलकर स्वतः ही सुंदर पुष्प का रूप दे देंगे। प्रकृति अपनी सृष्टि को खिलाती है, अपने हाथों से उसे सुंदर रूप प्रदान करती है। यही भूमिका गुरुदेव मेरे जीवन में निभा रहे हैं। गुरुवर ने दिन रात मेहनत करके शुभ व सुंदर संस्कार मेरे जीवन में रोपित किए हैं। अथक प्रयास से मेरा पालन पोषण करके मुझे आज एक कली के रूप में लेकर आए हैं। फिर आगे की भी मैं क्यों चिंता करता हूँ? जो गुरु मेरे नाकाबिल होते हुए भी मुझे बीज से कली बना सकते हैं, वे कली को खिलाकर सुंदर फूल बनाने का भी तो सामर्थ्य रखते हैं। बस जिस तरह कली खुद को प्रकृति के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है, वैसे ही संपूर्ण समर्पण मुझे भी अपने गुरुदेव के हाथों में करना है। तब मेरा शिष्यत्व की कली एक दिन अवश्य ही खिलेगी, अवश्य ही खिलेगी। उन्हें ऐसा दर्द कभी मत देना। अब हम इस बारे में सुनेंगे। चिड़ा और चिड़िया एक डाल पर बैठे थे। चिड़े ने चिड़िया से पूछा, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? चिड़िया ने उत्तर दिया, कभी भी नहीं। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए तो? चिड़ा बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। ऐसा कहते कहते चिड़े ने चोंच से अपने सारे पंख कुतर डाले, प्रेम में पूर्ण समर्पण कर दिया। देखो, अब मेरे छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम जन्मों जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी अचानक तेज तूफान ने दस्तक दी। जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिचकोले खाने लगी। जब ऐसा देखा तो चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाते हुए बोली, तूफान में फंसकर तो हम मर जाएंगे। जल्दी करो, यहाँ से उड़कर कहीं और चलो। यह सुनकर चिड़ा बोला, लेकिन अब मैं उड़ नहीं सकता। चिड़िया, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। चिड़ा बोला, पर तुमने तो कहा था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। चिड़िया ने कहा, अपनी जान किसे प्यारी नहीं है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। खूब तेज तूफान आया, धुआंधार बरसात हुई। कुछ समय के बाद जब प्रकृति का रुद्र तांडव थमा तो चिड़िया वापस आई। पेड़ जड़ समेत उखड़ चुका था। चिड़ा मरा पड़ा था। जहां वह गिरा था, उसी के पास तने पर कुछ लिखा हुआ था, मानो चिड़े ने छाल को अपनी चोंच से छीलकर उस पर लिखा था, तुम अगर एक बार सिर्फ कह भर देती कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो शायद मैं तूफान आने से पहले कभी नहीं मरता। सत्य है, प्रेम में बाहरी तूफान और बवंडर के आघात इतना दर्द नहीं देते जितना दर्द प्रेम करने वालों का धोखा दे जाता है। प्रेम में दगा देना प्रेमी के हृदय में नुकीला नश्तर चुभा देने जैसा होता है, जो उसका रोम रोम छलनी कर जाता है, उसे बहुत कष्ट देता है। हम कभी ऐसा दर्द अपने गुरु को ना देकर जाएं, जिन्होंने हमसे सच्ची प्रीति का नाता जोड़ा है, इस रिश्ते में अपना पूर्ण समर्पण किया है। काश स्वार्थ, अहंकार, संशय आदि का हर एक पंख हमारे मन से इसी क्षण टूटकर गिर जाए।
कहीं जाने अनजाने यही पंख गुरु घर से उखाड़कर हमें उनसे दूर कर देने का ये महापाप ना कर बैठे। किसी ऐसी उड़ान की संभावना हम शिष्यों के जीवन में ही ना रह सके जो परीक्षाओं की आंधियों से हमें अपने आराध्य से जुदा कर सके। अंत में मैं यही कहूंगी कि इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं में जो उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की।